हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसके कंसेप्ट के बारे में जाने थे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके प्रॉब्लम। जी हाँ, डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको रिमेंबर करवा दूं कि आप लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या सब किया था बच्चों। तो आइए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास कोई रियल फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स, ये रियल फंक्शन है, इसका अगर डीसी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जी हाँ, निकालनी हो तो हम लोग इसको dy बाई डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि y ही आपका एफ एक्स है, और साथ साथ इसको एफ डैश एक्स सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब डीसी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स भी सिंबल हुआ एंड एफ डैश एक्स भी सिंबल हुआ। इसका रिजल्ट हम लोगों ने लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, जी हाँ, ये निकाला था। और हमने कहा था कि इसका लिमिट अगर आप निकाल लेते हो, इस रिजल्ट का लिमिट अगर निकल जाता है तो इसका मतलब है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अर्थात डेरिवेटिव आप निकाल लिए बच्चों। और इस रिजल्ट का नाम हमने कहा था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल कह सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जी हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं इसको डेरिवेटिव कहते थे, और जिस प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं बच्चों। तो ये मैंने बताया था आपको डीसी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी को हम निकालेंगे, लेकिन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, एट ए पॉइंट x इक्वल टू a। क्या होने जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि dy बाई डी एक्स ही निकाल रहे हैं, लेकिन किस पॉइंट के लिए, x इक्वल टू a पॉइंट के लिए। अर्थात इसी dy बाई डी एक्स में हम एक सिंबल लगा दिए x इक्वल टू a। उसके बाद आप यहां से आप f डैश a कह सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, है ना। ये भी आपका किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, जी हाँ, ये क्या हुआ, एक पार्टिकुलर पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट, जी हाँ। अर्थात y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व बनेगा, सपोज कीजिए ये कर्व है, याद रखिए ये कर्व है, इस कर्व पर एवरी पॉइंट पर जो डीसी होगा वो ये रिजल्ट देगा। इसलिए इसको हम क्या बोले थे, जनरल फॉर्म। क्या नाम दिए थे, जनरल फॉर्म। जी हाँ, डीसी का जनरल फॉर्म। और ये हुआ पार्टिकुलर पॉइंट, अर्थात किसी एक पॉइंट पर अगर आपको कहा जाए x इक्वल टू a, हमको डेरिवेटिव चाहिए, तो एफ डैश ए बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच के थ्रू निकाला जाता है बच्चों। अब प्रश्न है, हम लोग जो डिफरेंशियबिलिटी कर रहे थे ये तो डेरिवेटिव हुआ, है ना, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी बताया गया था ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अर्थात यह डिफरेंशिएट हो सकेगा कि नहीं, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a इफ क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होना चाहिए बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव। जी हाँ, ये दोनों आप इक्वल कर दो, बस आपका हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
का मतलब लिमिट h टेंस टू 0, है ना। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अर्थात a माइनस, है ना, ये भी डिनोट कर सकते हैं इसको f डैश a माइनस 0, ये लेफ्ट डिनोट होता है बच्चों। और राइट को क्या डिनोट करते हैं, f डैश a प्लस 0, है ना। अर्थात लेफ्ट जब भी आएंगे तो पीछे और राइट जब भी जाएंगे तो आगे जाएंगे बच्चों। अर्थात लेफ्ट में आप क्या बैठाना चाहोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाय माइनस एच। मैंने समझाया था कि यह रिजल्ट कैसे हम लोग इससे प्राप्त करते हैं, इसी से, जहां इसी से यह भी रिजल्ट आता है। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए बाय प्लस एच। इसमें देखिए यहाँ लेफ्ट में a माइनस एच और नीचे में माइनस एच और राइट में a प्लस एच प्लस एच। तो 3 पार्ट है बच्चों, 3 रिजल्ट आपको उस दिन समझाए थे डिफरेंशियबिलिटी को जानने के लिए। सबसे पहले तो डीसी हम लोग जो डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं वह इस लिमिट के द्वारा, जिसको कि फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने कहा कि डीसी को अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है तो उस एक्स के प्लेस पर हम लोग ए रख दिए, इसी रिजल्ट में ये ए रख दिए, तो यह लिमिट अगर निकाल लेते हैं तो आपको पार्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव निकल जाएगा। उसके बाद यह डेरिवेटिव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा वही चेक किया जाता है किसके द्वारा, डिफरेंशियबिलिटी के द्वारा। जी हाँ बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए। अब आप भी जानते हैं कि यह लिमिट तभी निकल सकता है जब लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। तो यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी की बात है, डिफरेंशिएबल होने की बात है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है ना। इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, अर्थात एफ डैश ए माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश ए प्लस 0, है ना। और उसी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोगों ने यह रिजल्ट वहीं से लिखा, राइट हैंड डेरिवेटिव ये लिखा बच्चों। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आपको ये सब पढ़ाया गया था, इसी का इस्तेमाल हम लोग आज प्रॉब्लम्स में करेंगे बच्चों, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम बनाना सीखे बच्चों। आइए, प्रॉब्लम है कि एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, ठीक। उसके बाद 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। एक्चुअल में बच्चों डिफरेंशियबिलिटी जो चेक किया जाता है वो उस जगह जिस जगह फंक्शन चेंज कर रहा हो। अब फंक्शन अगर चेंज करता है तो उस जगह चेक करने का होता है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ये मेरा फंक्शन जो देख रहे हैं यह लेस देन 0, 0 के लेफ्ट 2 माइनस एक्स है, 0 के राइट 2 प्लस एक्स है और इक्वल टू 0 में 2 प्लस एक्स है ना। इसका मतलब है 0 पर आपका टर्न हो रहा है, फंक्शन चेंज कर रहा है, लेफ्ट कुछ और राइट कुछ और ऐसा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उस जगह डर लगता है। जैसे कि हम लोग कहीं टर्न लेते हैं बच्चों, तो टर्न लेते हैं तो टर्निंग पॉइंट पर हम लोगों को ये थोड़ा सा लगता है कि उस जगह अगर हम सावधानी से नहीं टर्न लिए तो निश्चित हम लोग गिर जाते हैं, तो एक्सीडेंट कर जाते हैं बच्चों। तो इसीलिए आपको करना होगा कि उस जगह सावधानी बरतनी होगी। वही चीज़ यहाँ भी है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने सिखाया था कि नंबर लाइन पर फंक्शन को सेलेक्ट कर लो, तो आपका फंक्शन चेंज हो रहा है 0 पर। चलिए लेफ्ट आएंगे तो लेस देन 0, राइट जाएंगे तो ग्रेटर देन 0। बोलिए लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन है आपका, 2 माइनस एक्स, है ना। ग्रेटर देन 0 में कौन सा फंक्शन है, 2 प्लस एक्स, है ना। और इक्वल टू 0 में यही एरो हमने दिखा दिया कि भाई 0 पर आपको फंक्शन यही लेना है, ठीक।
इसके बाद आपको जीरो पर चेक करनी है। तो निश्चित तौर पर हमने बताया आपको कि किसी भी पॉइंट पर चेक करने के लिए उसके लेफ्ट आना पड़ेगा, उसके राइट जाना पड़ेगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अर्थात एफ डैश ए माइनस जीरो। लेफ्ट जब भी आएंगे तो माइनस होगा, राइट जब भी जाएंगे तो प्लस होगा। तो लेफ्ट में लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच। जी हाँ, इसमें खास बात यह है कि नीचे जो एच लिखते हैं उसमें माइनस लगाते हैं। आपका ए क्या है? ए पॉइंट तो आपका जीरो है, अर्थात कह सकते हो कि जीरो माइनस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बाय माइनस एच। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट तैयार हो गया। अब लिमिट निकालना होगा, एक्चुअल में फंक्शन रखना होगा तब। अब देखिए एफ का डोमेन क्या है, यहाँ जीरो माइनस एच, और लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है सेलेक्ट आपका टू माइनस एक्स। इस एक्स के जगह पे ध्यान दीजिएगा, एक्स के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? जीरो माइनस एच। तो यहां क्या आएगा देखिए, तो टू माइनस जीरो माइनस एच आएगा। बिल्कुल जो यहां रखेंगे वही यहां रख देना है बस। उसके बाद देखिए यहां जीरो, जीरो का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन ये है, इसमें जीरो रखा जाएगा। टू प्लस जीरो बाय माइनस एच। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, अर्थात जीरो माइनस एच, जीरो माइनस होने का मतलब है लेफ्ट में रखना है, जीरो प्लस रहता तो राइट में रखते। ठीक है, अब चलिए इसका रिजल्ट निकाल लीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए टू प्लस एच माइनस टू बाय माइनस एच, टू टू कैंसिल। ठीक है, आपका देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाय माइनस एच, एच एच कैंसिल, क्या हुआ? माइनस वन। तो माइनस वन का लिमिट भी माइनस वन ही हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना? तो इस तरह से ये होता है बच्चों, अर्थात ये आपने लेफ्ट हैंड निकाला। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड निकालने के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या लेते हो? एफ डैश ए प्लस जीरो लेते हो। जी हाँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस ए प्लस एच ना, अगर प्लस है तब राइट हुआ, ए प्लस एच माइनस एफ ई बाय क्या लोगे? प्लस एच। ठीक है, उसके बाद आप ए के प्लेस पर, ए पॉइंट क्या है आपका? जीरो, जीरो प्लस जीरो। बिल्कुल इजी वे में आप बना सकते हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाय प्लस एच। अब देखिए आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट तैयार हो गया। अब इसमें हमको लिमिट निकालना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। चलिए जीरो प्लस एच फंक्शन बनाए, तो जीरो प्लस एच का क्या सेंस बता रहा है कि जीरो का राइट, जीरो का राइट कौन सा फंक्शन है? एफ एक्स इक्वल टू टू प्लस एक्स। एक्स के जगह पे यहां क्या रखा जाएगा? ध्यान दीजिए, तो जीरो प्लस एच। तो यहां भी नहीं रखोगे, इसका मतलब है टू प्लस जीरो प्लस एच। ठीक है, ये हो गया आपका एफ जीरो प्लस एच माइनस, फिर एफ जीरो मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पर जीरो। एग्जैक्ट पॉइंट अगर बच्चों रखेंगे तो क्या आएगा? टू प्लस जीरो बाय एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये हो गया आपका टू प्लस एच माइनस टू बाय एच, टू टू कैंसिल। ठीक है, टू टू कैंसिल। अब बताओ क्या होने जा रहा है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाय एच, एच बाय एच कैंसिल होके कितना होगा? प्लस वन। अब प्लस वन का लिमिट वन ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट है ना किसी पर वही रह जाता है। तो बताओ लेफ्ट में क्या आया? माइनस वन, राइट में क्या आया? प्लस वन। इसका मतलब आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इक्वल टू है कि नॉट इक्वल टू? नॉट इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट में तो आपने माइनस वन निकाला, राइट में क्या निकाला? प्लस वन। अगर ये इक्वल होता तो डिफरेंशिएबल होता जीरो पर, और इक्वल नहीं है बच्चों, नॉट इक्वल है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब है मेरा फंक्शन जो दिया गया है वह उस टर्निंग पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल
किस पर? एट एक्स इक्वल टू 0 पर। समझ रहे? तो जी हाँ, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर आपको चेकआउट करना है उस पॉइंट के लेफ्ट एंड उस पॉइंट के राइट आप डेरिवेटिव निकाल लो, आराम से आपका रिजल्ट निकल जाएगा बच्चों, है ना। तो चलिए इसको नोट भी कर सकते हैं बच्चों, है ना, आराम से, कहीं कोई टेंशन नहीं है बच्चों, ठीक है। अर्थात एक तरह से ये देखिए, अगर ऐसा हो जाता है बच्चों कि किसी जगह मान लो ये रखे और कहीं ये हो जाए, अगर लेफ्ट एंड राइट, है ना, एक फंक्शन नहीं हो, सेम फंक्शन नहीं हो, है ना, सेम टेंजेंट नहीं हो, तो आपको पता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें। तो चलिए, देखा आपने कि कितना मज़ेदार प्रॉब्लम था डिफरेंशिएबिलिटी का। आइए आपको हम फिर आपको दिखाएं और चेक करवाएं। आप जानते होंगे एक फंक्शन, जहां वो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, नाम सुने हैं बच्चों। आज मैं आपको चेक करने सिखाऊं कि क्या मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है। इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, जी हाँ, मॉडल एक्स, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों आप x इक्वल टू 0 यहां लिए। जहां देखिए, मैंने क्या बोला कि जिस पॉइंट पर टर्न होती है, कोई भी फंक्शन चेंज होती है, वैरी करता है, उसी पॉइंट पर डर लगता है कि वह डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा बच्चों। वही चीज यहां है, मॉडुलस फंक्शन। पहले तो इस फंक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करें। आपको याद होगा मैंने कहा था सबसे पहले तो इसमें ऐसा x का मान रखा जाना चाहिए जिससे कि यह रिजल्ट 0 हो जाए। तो निश्चित तौर पर x इक्वल टू 0 रखोगे तो मॉडुलस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x से पहले वाला वैल्यू रखा जाए, अगर ये वैल्यू रखा जाए तो ये क्या होगा, निगेटिव। यहां मॉडुलस 0 हो गया, और जब माइनस रखेंगे तो निगेटिव हो गया, निगेटिव होने के कारण यह माइनस x देगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव अगर रखा जाए तो मॉड x का मान प्लस x होता है। इसीलिए बच्चों मेरा यह कहना है कि इसका रिजल्ट आप माइनस x तब ले सकते हो जब x लेस देन 0 हो, और प्लस x तब ले सकते हो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों के लिए ले सकते हैं, ये दोनों के लिए आप ले सकते हो, ये दोनों सेम रूप में आ जाता है बच्चों। इसका मतलब है मॉड x का ये फॉर्म है, एक माइनस x और एक प्लस x। सबसे पहले तो टर्निंग पॉइंट जानना चाहिए, है ना, उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हो। तो चलिए आप सॉल्यूशन करना शुरू करें बच्चों। अब तो फंक्शन समझ रहे थे, आइए लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ये आपको खुद से तय करनी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन है और जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके बारे में आपको जाननी होगी, और जानते भी हैं, मैंने भी आपको पढ़ाया था बच्चों। आइए लेस देन 0 में मॉड x आपका फंक्शन क्या है, माइनस एक्स, क्या लेंगे, माइनस एक्स। ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या है, प्लस एक्स, और इक्वल टू 0 में तो यही है, ठीक है। फिर वही बात, अगर आपको 0 पर चेक करनी है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालनी होगी, अर्थात एफ डैश ए माइनस 0 क्या होता है आप लोग बताओ, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच, है ना, बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है। अब ए आपका पॉइंट क्या है, 0, 0 माइनस 0, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बाय माइनस एच, सही है। तो ये आपका लेफ्ट लिमिट तैयार हो गया बच्चों, लेकिन अभी तक लिमिट निकला नहीं है। लिमिट निकालने के लिए आपको फंक्शन का रिजल्ट लिखना होगा। चलिए अब फंक्शन का डोमेन यहां देखिए क्या है, 0 माइनस एच, अर्थात फंक्शन का जो लेफ्ट वाला फंक्शन है वो क्या है, माइनस एक्स, क्योंकि यहां लेफ्ट वाला फंक्शन लेंगे 0 माइनस एच, तो एक्स के प्लेस पर क्या रखा जाएगा बताइए,
जीरो माइनस एच, यहां भी रखिएगा तो माइनस माइनस है ना, जीरो माइनस एच, ठीक है। फिर एग्जैक्ट जीरो पर ये रखेंगे तो प्लस जीरो बाय माइनस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, समझ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस एच है ना, माइनस जीरो बाय माइनस एच, एच एच तो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात माइनस वन। अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या प्राप्त हो गया बच्चों, है ना, माइनस वन। कोई दिक्कत है ना। इसी तरह हम लोग अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं बच्चों। ये देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, सबसे पहले तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव लिखो, जो रिजल्ट है एफ डैश ए प्लस जीरो क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय प्लस एच। जी हाँ, प्लस एच है ना, वहाँ हम लोग लेफ्ट में हमेशा माइनस एच लेते हैं, राइट में हमेशा प्लस एच लेते हैं। अब देखिए ए तो आपका जीरो है, आप जान ही रहे हो, है ना। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, जहाँ ए है वहाँ जीरो डाल दिए बस, बाय एच, ठीक है। आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट तैयार हो गया। अब आपको फंक्शन का रिजल्ट लिखना है। चलिए जीरो प्लस एच का क्या सेंस है कि जीरो से आगे, और जीरो से आगे मेरा फंक्शन कौन है, प्लस एक्स। तो इस एक्स के जगह पे क्या रखा जाएगा, जीरो प्लस एच, ठीक है। जीरो प्लस एच रखिएगा तो प्लस जीरो प्लस एच, नहीं यहाँ प्लस है और एक्स के जगह पे जीरो प्लस एच रखिए, ठीक। और एग्जैक्ट पॉइंट जीरो, अगर जीरो रखा जाए एग्जैक्ट पॉइंट जीरो पर भी यही फंक्शन है तो प्लस जीरो बाय कितना, एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अब बताओ एच माइनस जीरो बाय एच, एच एच कैंसिल, क्या हो जाएगा, वन। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला, माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला, प्लस वन। क्या इक्वल है, आपको लग रहा है कि ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं, ये इक्वल नहीं है। और जब कोई भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो तो क्या होता है, आप बताओ, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि मेरा जो ये मॉडुलस फंक्शन है यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, किस पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक। अब ये नहीं समझ जाना कि ये मॉडुलस फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो जीरो पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, आपको याद होगा आप लोगों ने मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखा होगा एक्स इक्वल टू जीरो पर। जी हाँ, भी शेप का होता है बच्चों, जैसे ABCD में भी होता है ना, उसी तरह का उसका शेप होता है मॉडुलस फंक्शन का। चलिए मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि आप किस पॉइंट पर चेक कर रहे थे, जीरो पर चेक कर रहे थे ना, जीरो पर कर रहे थे। अब जीरो पर यह डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ये मुझे पता चल गया, लेकिन क्या हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, हर जगह डिफरेंशिएबल हो सकता है। आइए सबसे पहले तो जीरो पर बात करें, जहां टेस्ट की। अगर आप लेफ्ट साइड टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट साइड टेंजेंट देख रहे होंगे किस तरह जा रहा है, राइट साइड टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितना टेंजेंट ड्रॉ हो गया इस जीरो पर, तो टू टेंजेंट ड्रॉ हो गया। जबकि मैंने कहा था कि किसी भी कर्व के एक पॉइंट पर अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो, है ना, तो इसका मतलब है कि वह डिफरेंशिएबल होगा, और यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों। एकदम छोटी सी बात, और हम लोग कोई भी कंपटीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हम लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है कि इस प्रोसेस से हम चेक करते हैं, अदरवाइज ग्राफ को देखकर हम आराम से सेकेंड में बना सकते हैं बच्चों। तो जीरो पर यह डिफरेंशिएबल नहीं हुआ क्योंकि हमारा दो टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो इसका मतलब है कि मैथमेटिकली हम लोग जान गए और ग्राफ से भी समझ गए। दूसरी बात, जीरो से पहले की बात अगर करें, कहीं भी कोई भी पॉइंट लें, क्या उस जगह आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है? तो जी हाँ, अगर लेफ्ट खींचा जाए तो ये होगा, राइट खींचा जाए तो ये होगा। इसका मतलब है इस जगह आपका डिफरेंशिएबल है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट में कोई भी पॉइंट लिया जाए, जिस जगह टर्न से पहले कोई भी पॉइंट लिया जाए तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, टर्न के बाद अगर लिया जाए तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा।
इसका तात्पर्य ये हुआ कि मॉडुलस फंक्शन हम ये नहीं कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे हम लेस देन जीरो वाला फंक्शन लेंगे तो ये डिफरेंशिएबल होगा, ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन लेंगे तो डिफरेंशिएबल होगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन मेरा ये डिफरेंशिएबल है, तो क्या कहेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि उसमें तो उसका जीरो भी पॉइंट है जहां टर ले रहा है ना। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द टर्निंग पॉइंट, है ना। या मान लीजिए ऑन इट्स डोमेन भी कह दीजिए, काहे कि इसमें तो आप कंफर्म हो गए। ओवरऑल बात करेंगे, अगर लेफ्ट ले लेंगे तो हो जाएगा, राइट ले लेंगे तो हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। जी हाँ बच्चों, इसलिए मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, लेकिन उसको अगर पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब, समझ गए ना। चलिए इसको नोट कर लें, समझ गए होंगे। हाँ तो बच्चों आइए, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर ये भी मॉडुलस वाला बताइएगा। कहता है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r। मॉडुलस ही फंक्शन है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने बताया, और कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब देखिए वहां जीरो पॉइंट पर आपको चेक करना था, यहां 1 पर क्यों, वाई, ये सोचना है बच्चों। यहां भी जीरो की बात क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों जीरो पर यह डिफरेंशिएबल होता। मैंने वहां बताया कि जिस पॉइंट पर मॉडुलस फंक्शन टर्न लेता है उसी पॉइंट पर हमको डर रहता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। मेरा मॉडुलस ये जो है वह 1 पर टर्न ले रहा है, क्योंकि 1 अगर रखते हो आप, रखो 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो। तो जी हाँ, ये जीरो हो जाता है, यही टर्निंग पॉइंट आपका क्या होगा, जिस पर कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जी हाँ बच्चों, उसके लेफ्ट आएंगे लेस देन में तो निगेटिव होगा। हमेशा ये ट्रिक याद रखिएगा, ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव होता है ना। आइए, इसका मतलब है कि हम लोग लेफ्ट में निगेटिव लेंगे बच्चों लेस देन में, और राइट में पॉजिटिव लेंगे, और इक्वल टू में भी आपका जीरो ही आएगा, अर्थात x माइनस 1 ही ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह जैसे आप लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था बच्चों, f डैश a माइनस 0 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0। अब कहीं कोई परेशानी नहीं होगी आपको, f a माइनस h माइनस f a बाय माइनस h, ठीक है। इसके बाद आप यहां a के जगह पे क्या डालोगे, 1 डालोगे बच्चों, वहां था 0, यहां क्या है 1, लिमिट s टेंस टू 0, f 1 माइनस h माइनस f1 बाय माइनस h। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में भी मिल सकता है बच्चों, f 1 माइनस h। अब देखिए 1 माइनस h, 1 के लेफ्ट, तो 1 माइनस h यहां रखा जाएगा, है ना, इसमें रखा जाएगा बच्चों। तो 1 माइनस h रखिए, माइनस, है ना, x के जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है। और 1 किस में रखा जाएगा, देखिए इक्वल टू 1 है, अर्थात 1 माइनस 1 बाय माइनस h। 1 1 आपका कैंसिल, ये भी 1 1 आपका कैंसिल, लिमिट s टेंस टू 0, h माइनस 0 बाय माइनस h, h माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, h h कैंसिल, क्या हो गया माइनस 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने क्या निकाला इसका, माइनस 1, ठीक है। इसी तरह आप अगर निकालना चाहें तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, निकालना ही पड़ेगा क्योंकि तभी चेक होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाय प्लस h, है ना। इस a के जगह पे आप क्या रखोगे 1, ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0। अब आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया बच्चों, और आराम से a की जगह पे 1 रख दिया हमने। अब 1 प्लस h, अर्थात फंक्शन का वैल्यू रखना है आप, 1 प्लस h माने 1 से बड़ा,
तो x के जगह पे 1 प्लस एच रखिए, देखिए तो क्या होता है 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक, और इक्वल टू 1 रख दीजिए, इसी फंक्शन में रखेंगे 1 माइनस 1 बाय एच, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 0 बाय एच कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1। तो बताइए लेफ्ट में क्या निकला आपका -1, राइट में आपका क्या निकला +1, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो इक्वल जब नहीं है तो इसका मतलब क्या डिफरेंशिएबल है? तो मैं उसी प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि जहां टर्न हो रही है मॉडुलस फंक्शन उस जगह तो बिल्कुल नहीं डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, है ना। लेकिन उस पॉइंट से पहले माने 1 से पहले अगर बताएं तो यह डिफरेंशिएबल होगा, 1 के बाद बताएं तो डिफरेंशिएबल होगा। जी हाँ, हम कह सकते हैं यह मेरा मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पर? 1 पर। तो जी हाँ, अगर ग्राफ से देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं, वहां 0 पर टर्न ले रहा था, यहां कहा किस पर टर्न ले रहा है 1 पर। तो 1 पर अगर ग्राफ ड्रॉ करें मॉड x माइनस 1 का तो ये होगा बच्चों, है ना। तो इस 1 पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि 1 पर यूनिक टेंजेंट नहीं हो रहा है, 2 टेंजेंट होगा, लेफ्ट ये और राइट ये। लेकिन 1 से पहले और 1 के बाद ये दोनों जगह पर डिफरेंशिएबल होगा। समझ गए ना? बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लें और बनाएं। आइए अब देखिए, आपके लिए फिर मजेदार प्रॉब्लम है और यह भी प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में मिल सकता है। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जी हाँ बच्चों, नाम तो सुने ही होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम लोग शॉर्ट में GIF कहते थे। ये फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, f(x) इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट के अंदर। और जानिए इससे जो भी निकलता है, पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं है, इंटीजर निकलना चाहिए। इंटीजर में ना पूर्णांक निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए बच्चों? पूर्णांक, अर्थात रियल नंबर पर जो सब नंबर दिखता है बच्चों, वह दिखाई जो पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रियल नंबर, जी हाँ, नंबर लाइन जो ड्रॉ करते हो आप, उसमें जो सब नंबर दिखता है वह सब इंटीजर है बच्चों। और इससे जो भी निकलता है इंटीजर ही निकलता है। बस यही कहना है इसका कि इससे ऐसा निकलना चाहिए, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x। जी हाँ, अर्थात ये अगर ये x आपका है ना, ये हम कह दें, इसको 2 पार्ट में बना दें, इक्वल टू अगर आपका ये इंटीजर हो, इंटीजर अगर खुद इंटीजर है तब तो x निकलेगा, ठीक है वो। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये लेस देन x निकलेगा। माना इस नंबर से जो छोटा इंटीजर होगा, जो स्मॉल इंटीजर होगा, वो निकलेगा बच्चों, है ना। ये ध्यान देना है। अब आपको चेक जो करनी है 1 पर एंड 2 पर, 2 इंटीजर दिया है, 1 भी इंटीजर है एंड 2 भी इंटीजर है। समझ रहे मेरी बात? आइए सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 पर चेक करें। ये आपका 1 क्या है? इंटीजर है, ठीक है। 1 क्या है? इंटीजर है बच्चों। आइए इस पर चेक करें। इस पर अगर चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a माइनस 0, है ना, a माइनस 0 क्या होगा? लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाय माइनस एच। और a के जगह पे क्या रखा जाएगा? 1। जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है वह पॉइंट रख देंगे a के प्लेस पर। चलिए 1 माइनस एच माइनस f1 बाय माइनस एच, अर्थात मैंने क्या किया? a के जगह पे 1 डाल दिया। अब चलिए लिमिट s टेंस टू 0। अब देखिए फंक्शन x के जगह पे 1 माइनस एच रखेंगे, ठीक, और 1 रखेंगे, ठीक, बाय माइनस एच। समझिएगा, यहां समझने वाली बात है बच्चों। अब देखिए ये बताइए कि 1 माइनस एच जो अंदर में डाला गया है, 1 एक खुद इंटीजर है और उसमें कुछ माइनस हुआ है, कुछ मतलब कि बहुत कम,
अर्थात h टेंस टू 0 है बच्चों, इसका मतलब 1 में थोड़ा माइनस हुआ है। थोड़ा अगर माइनस हो जाए तो वह नंबर कहाँ आ जाएगा, जरा सा देखिए तो 0 है, 1 है, 2 है। ठीक, अगर 1 माइनस हो जाए अर्थात 1 माइनस h आ जाता है बच्चों 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब है 0 और 1 के बीच जो नंबर होता है वह नंबर इंटीजर नहीं होता है बच्चों, वह डेसिमल होता है। तो हमने कहा था कि जब इंटीजर नहीं हो तो उस नंबर से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा कौन सा इंटीजर है? 0, इसलिए इसका रिजल्ट 0 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। और 1 क्या है? 1 खुद इंटीजर है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा बाय माइनस h। सही है। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, ये देखिए -1 बाय माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल और 0 रखा जाए तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या निकल गया? इनफाइनाइट। एक्चुअल में यही बता रहा है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है। जी हाँ बच्चों। ऐसे तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी हम निकालेंगे बच्चों, लेकिन ये इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव जरा देखिए क्या करिएगा, f डैश a प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बाय प्लस h। ठीक है। अब 1 के जगह पे क्या डालना चाहोगे? 0, सॉरी a के जगह पे क्या डालोगे? 1 प्लस h, क्योंकि 1 पर चेक हो रही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाय h। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए फिर 1 प्लस h की बात करें, फंक्शन में डालें। फंक्शन में 1 प्लस h डालें, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस फिर 1 भी डालिए बाय h। अब ये देखना है कि 1 प्लस h आपका इंटीजर है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों 1 प्लस h, जरा गौर कीजिए, यहां मैं बताता हूं 0, 1 एंड 2। 1 प्लस h मतलब h तो बिल्कुल 0 के करीब है। इसका मतलब है ये बताना है कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा मतलब हो जाता है 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में तो आपको पता है कि वो इंटीजर नहीं है, तो उस नंबर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो बताइए कि वह नंबर से छोटा कौन है? बताइए। छोटा तो यही नंबर है, अर्थात जो बीच में नंबर है उससे छोटा ये आपका इंटीजर कौन होगा? 1। इसका मतलब 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वह 1 होगा बच्चों। ठीक। और 1 खुद इंटीजर है, जो इंटीजर रहता है उसका रिजल्ट तो 1 ही होगा, 1 बाय h। तो अब बताओ लिमिट h टेंस टू 0 बाय h, और 0 बाय h तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का लिमिट 0 हो जाएगा। इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल गया आपका? 0, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकला था? इनफाइनाइट। तो ये बताइए दोनों इक्वल लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अर्थात ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। इसका मतलब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वह 1 पर डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है। इसका मतलब हम लोग 1 पर चेक कर लिए कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं बच्चों, इसके ग्राफ से आपको हम बताना चाहते हैं कि यह और किसी पर इसी तरह 2 पर भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं ग्राफ क्या है। आपको याद होगा हमने ग्राफ भी बताया था। देखिए 0, 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1, -2। ठीक है। अब देखिए 0, 1 के बीच, 0 से लेके 1 से पहले तक जितना भी नंबर लिया जाए सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। ठीक। अच्छा 1 का फिर 1 हो जाएगा। ठीक। 1 से लेके 2 से पहले तक, 2 से पहले तक, जी हाँ बच्चों, सबका 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि 2 पर ऐसा हो जाएगा बच्चों।
ठीक। अब ये बताइए कि इंटीजर आपका 0 इंटीजर था, यहाँ ब्रेक हो गया है, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया है। और जब कोई फंक्शन, मैंने बोला था डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। 0 पर 1 पर देखिए तो ब्रेक हो गया, यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह 2 पर देखिए, जो 2 पर चेक करना है तो 2 पर भी उसी तरह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इसी प्रोसेस के द्वारा आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल आसान। यहाँ a इक्वल टू 1 रखे, वहाँ a इक्वल टू 2 रख देंगे, उसके बाद आपका चेक हो जाएगा। तो जितना भी आप इंटीजर पॉइंट देख रहे हो, उस पॉइंट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि अगर इंटीजर पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो क्या यह डिफरेंशिएबल हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? बिल्कुल। अगर 1 2 के बीच कोई भी नंबर पर चेक किया जाए तो वह डिफरेंशिएबल होगा, 2 3 के बीच कोई भी नंबर पर चेक किया जाए तो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। इसका मतलब है कि इंटीजर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बट नॉट इंटीजर पर क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई जरूरी नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर जगह नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कंसेप्चुअल चीज है बच्चों। इंटीजर पॉइंट पर, फिर मैं बार बार कर रहा हूं, इंटीजर पॉइंट क्या सब है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर माइनस में चले जाए तो -1 है, -2 है, -3 है, इस पर वह नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर 0 और 1 के बीच नंबर देखा जाए तो वह डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये पॉइंट हम लिख देते हैं इस जगह कि f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट इक्वल टू z माना इंटीजर को छोड़ के, नॉट लिखे हैं, इंटीजर को छोड़ के वह डिफरेंशिएबल होगा और इंटीजर पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नोट कर लें। और 2 पर भी आपको होमवर्क मिला है, चेक कर सकते हैं अपने से। आइए, हर तरह का फंक्शन हम लोग चेक करने के लिए सीखे बच्चों। आइए एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन भी सीखें। ये कहता है फंक्शन sin x, इसको चेक कीजिए 0 पर कि यह डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जी हाँ बच्चों, तो मैं बताना चाहूंगा इस फंक्शन का अगर चेंज नहीं कर रहा है तब तो सेम सब जगह फंक्शन है, हर जगह एक ही फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin x, कोई टेंशन नहीं, लेफ्ट भी वही राइट भी वही, एग्जैक्ट पॉइंट पर भी। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें। क्या निकालेंगे? f' (a-0) इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच। आप ए क्या लोगे? बिल्कुल 0 लोगे, 0 माइनस 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बाय माइनस एच। ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब चलिए लिमिट तो निकाल लिए, 0 माइनस एच फंक्शन में रखा जाए, साइन 0 माइनस एच और 0 रखा जाए, साइन 0 बाय माइनस एच। ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0। ये बताओ ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस एच, साइन 0 का वैल्यू 0 माइनस एच, लिमिट s टेंड्स टू 0। साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? माइनस साइन थीटा होता है ना, बाय माइनस एच, माइनस माइनस तो कैंसिल, और साइन एच बाय एच का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल गया आपका? 1। इसी तरह अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों। राइट हैंड डेरिवेटिव में राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश a प्लस 0, बताओ लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए बाय प्लस एच। ठीक है, f डैश एक जगह पे 0 रखो, 0 प्लस 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाय माइनस एच। ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू 0।
बताओ, 0 प्लस एच रखो, साइन 0 प्लस एच, माइनस 0 रखो, साइन 0 बाय माइनस एच। ठीक है बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन एच, बताओ साइन 0 का मान 0 होता है, बाय माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओ सॉरी, माइनस एच कहाँ है, माइनस एच नहीं है बेटा, प्लस एच है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन एच बाय एच। ये बताओ, साइन एच बाय एच लिमिट में देखा होगा कि इसका मान 1 होता है। बताइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 निकाले, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1 निकाले, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है मेरा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, वह डिफरेंशिएबल हुआ किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0। जी हाँ बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि साइन एक्स जो है हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, एकदम स्मूथ ग्राफ होता है, वेव के तरह चलता है। अब वेव के तरफ चलता है तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर लेफ्ट टेंजेंट ड्रॉ हो, राइट टेंजेंट ड्रॉ हो, तो बिल्कुल सेम यूनिक टेंजेंट होगा, सेम लाइन होगा। इसका मतलब है कि हर जगह वह डिफरेंशिएबल होता है। जी हाँ, तो मैं आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन देखा, हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन देखा, हम लोगों ने ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन देखा, अभी तक तो जितना भी देख रहे थे वह सब डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन जी नहीं, डिफरेंशिएबल बहुत सारे फंक्शन होते भी हैं, जिसमें ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन भी है बच्चों। तो जी हाँ, ये अगर जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं और कहाँ नहीं होते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। हाँ बच्चों, हम आपको कुछ चार्ट दिखाना चाहते हैं। इस चार्ट के तहत आप बता सकते हैं फंक्शन को देखकर कि वह डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हमने कंटिन्यूटी में भी बताया था। सबसे पहला पॉलिनोमियल फंक्शन पहचानते हैं बच्चों, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, है ना, कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन पर। ये डोमेन है ना, डोमेन, सबका अपना अपना डोमेन होता है, मैंने बताया है बच्चों। और वह फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं। इसका मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शन दोनों होते हैं, कंटिन्यूअस भी एंड डिफरेंशिएबल भी, ठीक है, अपने डोमेन पे। उसके बाद ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, वह भी कंटिन्यूअस होते हैं और साथ साथ डिफरेंशिएबल होते हैं। कहाँ, अपने डोमेन पर। जी हाँ, दोनों डोमेन पर होते हैं बच्चों। तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, नाम सुने होंगे, ई पावर एक्स एंड लॉग एक्स। यह भी कंटिन्यूअस होते हैं, साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होते हैं। कहाँ, अपने डोमेन पर। जी हाँ, जो भी उसका डोमेन होगा, जिस पर फंक्शन डिफाइन हो, वह डोमेन है, और डोमेन पर वह कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं। ठीक। चौथा नंबर हमने लिखा ITF, नाम सुने होंगे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये जो छह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन देखते हैं वह भी कंटिन्यूअस होते हैं, साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होते हैं। कहाँ पर, डोमेन पर। जो जिस हर फंक्शन का अलग अलग डोमेन है, अपने अपने डोमेन पर वह कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होंगे। तो ये चारों मेरा मिला, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों हुए, है ना। अब पांचवा नंबर देखिए, मॉडुलस फंक्शन। जी हाँ, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो होते हैं अपने डोमेन पर, लेकिन वह डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं, जहाँ टर लेता है। मैंने कहा था जिस जगह टर लिया, ये देखिए यहाँ अगर टर लिया तो यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर यहाँ टर लिया तो यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों। समझ रहे मेरी बात, जिस जगह टर्न ले उस जगह डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई डिफरेंशिएबल हो तो कंटिन्यूअस होना बिल्कुल जरूरी है, अर्थात होगा ही। समझ रहे मेरी बात। तो चलिए, अर्थात मॉडुलस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस तो हर जगह कहेंगे,
लेकिन डिफरेंशिएबल हर जगह नहीं कह सकते हैं। और कहाँ नहीं कह सकते हैं? जहाँ फंक्शन टर्न ले रहा हो, है ना, क्योंकि वह वहाँ स्मूथ टर्न नहीं होता है, फास्ट टर्न हो जाता है बच्चों। और जिस जगह फास्ट टर्न हो उस जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा। चलिए उसके बाद आते हैं 6 नंबर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, लिस्ट इंटीजर फंक्शन LIF। ये दोनों फंक्शन, एक को कैपिटल ब्रैकेट में दिखाते हैं बच्चों क्योंकि ग्रेटेस्ट है, और एक को स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते हैं जो लिस्ट है ना। यह कंटिन्यूस भी नहीं होते हैं, कंटिन्यूस भी नहीं होते, मतलब यह डिसकंटिन्यूस होते हैं, है ना। कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होते हैं? x = z। मैंने आपको ग्राफ बताया अभी जस्ट, ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने बताया था ऐसा, यहाँ टूट गया, फिर यहाँ आए टूट गया, फिर यहाँ आए टूट गया, है ना, इस तरह से। तो इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं, और डिसकंटिन्यूस जो फंक्शन होगा वो तो बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। इसका मतलब है इंटीजर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होते, है ना। और अगर इंटीजर को छोड़ा जाए, 0 और 1 के बीच देखा जाए तो कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। 1 2 के बीच देखा जाए तो कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को ये पूछा जाता है कि भाई यह फंक्शन इंटीजर पर कंटिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो क्या जवाब देंगे? नॉट डिफरेंशिएबल। तो जी हाँ बच्चों, आपको हमने बताना चाहा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वह कंटिन्यूस निश्चित रहेगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल होना चाहेगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। और तीसरी बात, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तब तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि वह डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट भी अपने मेमोरी में रख सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये चार्ट मेमोरी में रखें जिससे डायरेक्ट आप देखकर कुछ सेकंडों में बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, दोनों बात बता सकते बच्चों। समझ गए? तो ये डिफरेंशिएबिलिटी थी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। साथ साथ मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी, प्रॉब्लम्स भी आपको बताया बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग का डिफरेंशिएशन प्रारंभ होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ बच्चों कि 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है ना। नेक्स्ट तो आपके नियरेस्ट जो भी बच्चे होंगे उनको यह चैनल सब्सक्राइब करवाएं, है ना, और तब उनके पास यहाँ का क्लास जाएगा बच्चों और आराम से घर बैठे उसको पढ़ सकेंगे बच्चों, है ना। तो 11th का क्लास नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो अपने क्लोज सर्किल में जो भी हो सबको इन्फॉर्मेशन दें और साथ साथ इस चैनल को मैथ्स टेक्निक क्लासेस को सब्सक्राइब करवाएं, है ना।